हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी सॉल्विंग मैथ्स विदाउट पेन की क्लास थर्ड। इससे पहले क्लास 1 और 2 इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा पहले जाके उन्हें देखना, देन क्लास 3 को कंटिन्यू करना। जो भी मेरे न्यू बहन भाई हैं उन सभी के लिए बता दूं, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक छोटी सी सीरीज़ चला रहे हैं। मैथ्स में होता क्या है, जब भी कोई एग्जामिनर कोई एक क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं जो आपको प्रॉपर सॉल्व ही करने होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपनी मेंटल मैथ्स के जरिए सिर्फ आंखों से देख के सॉल्व कर सकते हो। वो क्वेश्चंस कैसे कौन से होते हैं, उनकी ट्रिक्स क्या होती है सॉल्व करने की, वही मेन मोटिव है इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का। अभी हमने अपना अरिथमेटिक का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ, जो कि है रेशियो, अनुपात। मेरा नाम है मयंक धनखड़ एंड मेरा काम है आप सभी के लिए मैथ्स को एंड रीजनिंग को ईजी एंड फ्रेंडली बनाना। चलिए बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको करना क्या है, वीडियो को स्टॉप करके खुद से एक बार ट्राई करना है कि आपसे ये बनता है कि नहीं बनता। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो बाकी तुम्हारा भाई बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज 2:3। सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश। द रेशियो ऑफ सुमित्स एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर्स विल बी। जिसको भी समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूँ। दो पर्सन की बात की गई है, एक सुमित है एंड एक प्रकाश है। दोनों का कुछ एज है जो कि हमें किस रेशियो में गिवन है, 2:3 में गिवन है। अब हमारे पास एज निकालने का कुछ ना कुछ तो चीज़ ज़रूर होगी। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या गिवन है, सुमित इज 6 ईयर्स यंगर देन प्रकाश। तो सुमित जो है 6 साल यंग है प्रकाश से। बट अगर देखा जाए तो रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है, रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है। 3 - 2 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है इसका 6 ईयर्स यंगर है कौन, सुमित प्रकाश से। तो क्या यहाँ से हम इन दोनों की रियल एक्चुअल एज निकाल लेंगे? बिल्कुल, हम इन दोनों की रियल एक्चुअल एज निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान 6 हो गया, तो 2 यूनिट का मान 12 हो गया, सुमित की एज 12, और 3 यूनिट का मान 18 हो गया, प्रकाश की एज 18। बात की गई है 6 साल बाद उन दोनों की एज का क्या अनुपात होगा। तो 12 + 6 हो गया 18, 18 + 6 हो गया 24। 6 से कट करेंगे, 3:4 में कट हो जाएगा। कब पूछा गया? आपके CGL के 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिना पेन उठाए हम सॉल्व करेंगे, कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, बस हम बातें कर रहे हैं एंड अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे इज, द एजेस ऑफ ज्ञान एंड अरविंद आर इन द रेशियो 6:5। दो पर्सन है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम अरविंद है। किस रेशियो में इनकी एज गिवन है? 6:5 में। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 55 ईयर, इन दोनों का सम हमें गिवन है एज का 55 ईयर। सम कैसे निकलेगा? 6 और 5, इन दोनों को सम करते तो कितना हो गया? 6 + 5 11। 11 यूनिट का मान अगर 55 ईयर्स गिवन है तो क्या यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। 11 × 5 = 55 होता है, तो मतलब 1 यूनिट का मान कितना निकल गया? 5। क्या यहाँ से हम इन दोनों की रियल एक्चुअल वैल्यू देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो 3 की रियल एक्चुअल वैल्यू, 6 की रियल एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 6 × 5 30, 5 × 5 25। अब पूछा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आफ्टर 7 ईयर्स क्या एज होगी? अगर कोई भी 30 साल का है तो 7 साल बाद कितने का हो जाएगा? 37 साल का। कोई 25 साल का है तो 7 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 32 साल का। क्या किसी से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। ऐसे हो जाता है सॉल्व बिना पेन उठाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 15 ईयर। ओके, फर्स्ट लाइन पढ़ के हमें समझ में आया कि एक फादर एंड एक उसके बेटे के बारे में बात हो रही है जिनकी एज का डिफरेंस है 15 साल। अब एजेस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ना ये चेंज नहीं होता। अब मानो मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई से 5 साल बड़ा हूँ, तो मैं आज भी 5 साल बड़ा हूँ, 10 साल बाद भी 5 साल बड़ा रहूँगा, 20 साल बाद भी, 50 साल बाद भी मैं अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा ही रहूँगा। 5 years ago the age of father was twice the age of his son। 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो अपने बेटे से ट्वाइस थी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ ऑफ देम। अब इन दोनों की प्रेजेंट एज आपसे पूछी गई है, तो 5 साल पहले की बात की गई, तो 5 साल पहले ही चल लेते हैं। अब 5 साल पहले जो थी एज थी फादर की वो ट्वाइस थी अपने बेटे से। अगर बेटा 1 साल का था तो फादर 2 साल का था। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना गिवन है? फर्स्ट लाइन में लिखा है ना डिफरेंस, डिफरेंस हमें 15 साल का। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 यूनिट का मान हमें 15 साल गिवन है। तो क्या यहाँ से फादर की एज निकल जाएगी? फादर की एज 2 यूनिट थी, तो मतलब कि फादर की एज हो गई 30 ईयर्स, और सन की एज 1 यूनिट थी, तो मतलब सन की एज हो गई 15 ईयर्स। पर ये बात हो रही है 5 साल पहले की। अब इसमें हम 5 साल और ऐड कर देंगे। 15 साल के जो इसके पिताजी थे, जो बहुत जल्दी पिताजी बन गए थे, उसमें 5 साल और ऐड करेंगे तो 20 साल के हो गए। 30 साल के जो पिताजी थे वो 5 साल ऐड करने के बाद हमारे सामने 35 साल के हो गए, और जो 15 साल का बेटा था इसका वो 5 साल ऐड करने के बाद 20 साल का हो गया। ऑप्शन डी इसमें 35 ईयर एंड 20 ईयर करेक्ट हो जाता है। कब पूछा गया आपसे? CHSL के मेंस में पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मैंने पेन नहीं उठाया, बिना पेन उठाए इसको हमने सॉल्व कर दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ नमन एंड करण एज इज 5:4। नमन इज 20 ईयर्स ओल्ड। ओके, नमन की एज हमें गिवन है 20 ईयर्स ओल्ड। फाइंड द श्याम्स एज। श्याम्स, ओके यहाँ पे ऊपर नाम लिखा है करण और नीचे आ गया श्याम। चलिए कोई बात नहीं, करण श्याम दोनों भाई भाई होंगे, तभी इनका नाम आपस में मिक्स हो गया है।
ओके, नमन की एज हमें गिवन है 4 यूनिट का मान हमें गिवन है गिवन है कितना 20 ईयर्स, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई हुआ 5 से तभी आया 20। ऐसे ही हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आ जाएगा 25 ईयर्स। करण की या फिर श्याम की एज इसमें करेक्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से क्या है, टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7:5। एक रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। रेक्टेंगल का एरिया पूछ लिया जाए तो L इंटू बी हो गया। इफ लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, लेंथ हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, फाइंड ब्रेथ। ओके, इसको रिलेट कर लेते हैं। लेंथ वैसे हमें कितनी गिवन है, 7 रेशियो में, 7 रेशियो जो हमें 35 के बराबर गिवन है, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया 35/7, 1 यूनिट का मान हमारे सामने 5 आ गया। अब हमें अगर इसकी ब्रेथ निकालनी है तो 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका भी आंसर 25 करेक्ट आ जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज आवर 6th क्वेश्चन ऑफ द डे इज। अब यहाँ से टाइप फिर से चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:4। दो पर्सन की बात की गई है, एक है हमारा ए, एक है हमारा बी, इन दोनों की इनकम का रेशियो है 3:4 में। एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 2:3। अब इनकम है तो उसमें से कुछ खर्चा भी करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, और जो खर्चा करने के बाद बचेगा वो बचेगी सेविंग। अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 50 रुपये खर्च कर दिया तो 50 रुपये बचे मेरे पास। अगर मैं 200 रुपये कमा रहा हूँ, उसमें से मैंने 150 रुपये खर्च कर दिया तो भी मेरे पास सिर्फ 50 ही रुपये बचे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ए और बी का हमें रेशियो गिवन है 3:4 में, और इसमें से इन्होंने 2:3 खत्म कर दिया। ए के पास 3 था, उसमें से 2 खत्म कर दिया तो ए ने बचाया कितना, 100 रुपये, मतलब कि 3 में से 2 गया 1 यूनिट की वैल्यू में गिवन है 100 रुपीज़। ऐसे ही बी के पास 4 थे, 4 में से 3 खत्म कर दिए, बचा कितना 1, तो बी ने भी कितने बचाए 100 रुपीज़। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ आवर 7th क्वेश्चन ऑफ द डे इज, द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 7:9। ए एंड बी की सैलरी का रेशियो में कितना गिवन है, 7:9। इफ़ ए अर्न्स 14,000 फाइंड सैलरी ऑफ बी। अब बी की सैलरी निकालनी है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बी की सैलरी निकालनी है मतलब कि 9 की सैलरी निकालनी है, जो कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ऑप्शन डी 9 का मल्टीपल है, नहीं। ऑप्शन बी 9 का मल्टीपल है, नहीं। ऑप्शन ए 9 का मल्टीपल है, नहीं। ऑप्शन सी 18,000 सिर्फ अकेला एक लौता 9 का मल्टीपल है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। अगर 7 की जो वैल्यू है वो हमें 14,000 गिवन है, मतलब कि 7 2000 से मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो 14,000 आया है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2000 हो गई। ऐसे ही जब हम 9 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 18,000। हो गया ना इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, बट तुम देखना बिना पेन उठाए से हम सॉल्व कर लेंगे। द रेशियो बिटवीन द मंथली सैलरी, मंथली इनकम ऑफ ए। ओके, इस वाले क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो रखा है। मंथली सैलरी जो है ए की वो है 8 रेशियो में, और जो एक्सपेंडिचर है ए का वो है 5 रेशियो में। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, इनकम जो है 20% इंक्रीज हो गई, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 30%, और जो एक्सपेंडिचर है वो 30% इंक्रीज हो गया, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन मंथली सेविंग। ओके, बात की गई है पहले ए की इनकम कितनी थी 8, उसमें से वो 5 खर्च करता था तो 3 बचाता था। अब क्या हुआ, उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, और जो एक्सपेंडिचर है वो 30% बढ़ गया। तो जो न्यू उसकी सेविंग होगी वो किस हिसाब से बढ़ेगी या घटेगी। अगर तुम इसे 8 या 5 मार्क के सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 800 और इसको मान लेते हैं हम 500। तो 800 रुपये कमा रहा है, 500 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है 300 रुपये। तो पहले बचा रहा था 300 रुपये। अब क्या हुआ, इनकम 20% बढ़ गई, 800 का 20% मतलब कि 160 रुपये बढ़ गई, तो न्यू इनकम कितनी हो गई 960 रुपये। और बात की जाए जो एक्सपेंडिचर था 500 वो 30% बढ़ गया, तो 500 का 30% कितना हो गया 150, मतलब कि 650 एक्सपेंडिचर हो गया। अब जो न्यू सेविंग होगी वो किस हिसाब से होगी, 960 कमा रहा था, 650 उड़ा रहा था, तो बचाए कितने 310 रुपये। पहले कितने बचा रहा था 300 रुपये, तो 10 रुपये ज़्यादा बचाने लगा, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो हटा ही दो। ऑप्शन डी और ऑप्शन ए तो हमारा हट ही गया, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी तो हमारा इसमें हट ही गया। बात की जाए अब इंक्रीज हुआ कितने का है, 310 अभी कमा रहा है, 300 पहले कमा रहा था, तो 10 यूनिट 10 रुपये का उसको इंक्रीज़ हो गया। 10 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है, 300 पे मल्टीप्लाई करेंगे 100% निकालने के लिए। 300 के जो 2 जीरो है नीचे के वो 100 के 2 जीरो से कट जाएंगे, और हमारे सामने आंसर कितना आ जाएगा 3 सही 1/3% का उसको इंक्रीज़ हुआ है। चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से टाइप फिर से चेंज हो गया है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज़ 5:1। मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर में रेशियो गिवन है हमें 5:1। 5 यूनिट अगर मिल्क है तो 1 यूनिट
यूनिट उसमें वाटर है। इफ़ टोटल मिक्सचर इज 36 लीटर, जो टोटल मिक्सचर है जिस जार में मिक्सचर है वो 36 लीटर का है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी कितनी होने वाली है। 5 और 6 टोटल कितना हो गया 6, 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू हमें 36 गिवन है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। और हमारे को निकालना क्या है वाटर, वाटर मतलब कि 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 6 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर पूछा जाता मिल्क कितना है तो जो वाटर आया 6 लीटर वो 36 लीटर में से माइनस कर दो, मिल्क आ गया आपके सामने जो कि होगा हमारा 30 लीटर, या फिर 5 को डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके आप आ सकते हो 30 लीटर पे। चलते हैं आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज आवर 10th क्वेश्चन ऑफ द डे इज 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, 2 नंबर है 3:4 में गिवन है। इफ 8 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, 8 को ऐड किया है दोनों ही नंबर में, द रेशियो बिकम्स 5:6, फाइंड द नंबर। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को या तो तुम इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन ऊपर बनाई एक नीचे बनाई इक्वल्स टू करके, जो भी हमें रेशियो निकाले है वो एक इधर लिखा एक इधर लिखा, वैसे आप कर सकते हो। या फिर एक आप इसका डायरेक्ट मल्टीपल चेक कर लीजिए। अब मल्टीपल कैसे चेक करने की बोल रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट रेशियो वो 3 है, सेकंड रेशियो 4 है, तो जो फर्स्ट रेशियो में गिवन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा और जो सेकंड रेशियो गिवन होगा वो में 4 का मल्टीपल गिवन होगा। ऑप्शन सी अकेला एक इसमें ऐसा है जो कि पहला ऑप्शन इसमें 12 3 का मल्टीपल है और 16 4 का मल्टीपल है, बाकी कोई और ऑप्शन इसके मल्टीपल नहीं है। खैर मैं आपको इस तरीके से नहीं कराऊंगा, ये तो एक बाय शॉर्टकट ही हो गया, बट अगर ये ना हो, दो ऑप्शन मैच कर जाए फिर, तो अब इसको समझते हैं वर्बली बिना पेन उठाए। तो हमने 3 को मान लिया 3x और 4 को मान लिया 4x, तो ऊपर क्या बनेगा 3x + 8 अपॉन में 4x + 8 इक्वल्स टू 5/6। 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 3x + 8 से और 5 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 4x + 8 से। अब 6 ऊपर जाके 3x + 8 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो मतलब कि 6 × 3 कितना हो गया 18, तो हो गया 18x और 48। और उस तरफ मतलब दूसरी तरफ हमारे सामने 5 × 4 कितना हो गया 20, 5 × 4 कितना हो गया हमारे सामने 20x और 5 × 8 कितना हो गया 40। अब बात की जाए, एक तरफ है हमारे पास 18x, एक तरफ है हमारे सामने 20x, तो 20x - 18x कितना बच गया 2x, 48 - 40 हमारे पास कितना बच गया, फिर यहाँ पे हमारे पास बच गया 8। अब 2x की वैल्यू 8 है तो 1x की वैल्यू कितनी निकाल ली 4, तो अगर 1x की वैल्यू 4 है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। ऑप्शन सी इसमें वेरीफाई हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बिना पेन उठाए इसको हमने इसे सॉल्व कर लिया। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ आवर 11th क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको तो तुम चाहो तो होमवर्क में भी कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके कर सकते हो, बिना पेन उठाए इतने क्वेश्चन तुमने खुद से सॉल्व करे हैं। खैर मैं ही करा देता हूँ। इन अ बैग, एक बात की गई है, एक बैग की कंटेन रेड ग्रीन एंड ब्लू पेन, रेड ग्रीन एंड ब्लू पेन को कंटेन है, मतलब कि उस बैग में रेड पेन भी है ग्रीन पेन भी है ब्लू पेन भी है। किस रेशियो में है, रेशियो ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन इज 7:4:9। इफ द टोटल नंबर ऑफ द पेन्स इन द बैग वॉज 320, टोटल पेन जो है वो 320 पेन है, बट किस रेशियो में 7:4:9 में। हाउ मैनी ऑफ देम आर रेड, रेड कलर के कितने पेन हैं। तो पहले देख लेते हैं रेशियो का सम टोटल कितना बन रहा है। तो रेशियो का सम टोटल हमारे सामने कितना बन रहा है 7 4 11, 11 + 9 20, तो रेशियो का सम टोटल बन रहा है 20। 20 की यूनिट की वैल्यू हमें 320 गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ले इसमें से, 0 से 0 कट गया और 2 से 32 कट गया 16 टाइम्स में। अब क्या पूछा गया है, हाउ मैनी ऑफ देम आर रेड, रेड पूछा गया मतलब कि 7 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 16 × 7 कितना हो जाता है, ऑप्शन ए 112 इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है। कब पूछा गया आपसे, CHSL 2024 में पूछा गया आपसे। कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो, ये सीरीज़ बेसिकली उन सभी बच्चों के लिए चलाई गई है जो बच्चे थोड़े से मैथ्स में कमज़ोर है, जो बच्चे मेरे, खैर तुम सभी को बच्चा कहना तो मुश्किल है यार, तुम सभी मेरे बहन भाई हो, जो मेरे बहन भाई थोड़े से मैथ्स में मुश्किल है, मतलब कि जिनको थोड़ी बहुत सी मुश्किल हो रही है, जो थोड़ी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, बिना पेन के सॉल्व करना चाहते हैं मैथ्स को, साथ ही साथ मेरी भी आपके साथ प्रैक्टिस होती हुई चल रही है। अब मिलेंगे आपसे कल इसके एक और न्यू पार्ट में। अगर आपको अपने भाई का थोड़ा सा भी काम अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। शेयर वगैरह मत करना भाई, शेयर वगैरह का चक्कर मत पड़ो, बस तुम सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट कर दो। मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू पार्ट में जो कि होगा इसका पार्ट 4। तब तक के लिए आप सभी खाते पीते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।